देखिए बात यह कि ये पाकिस्तान में तो फैशन है एक दूसरे को इसराइल का एजेंट कहना, लेकिन मौलाना साहब ने उसी बात में ये कहा कि हम फ़लस्तीन के लोगों के साथ खड़े हैं। तो मैंने तो उनको कभी खड़े नहीं देखा, और अगर खड़े हैं तो मुझे बता दें कि 35 साल की अपनी सियासत में उन्होंने फ़लस्तीन के अवाम की क्या खिदमत की है, क्या ऐसा काम उन्होंने किया है। इसराइल को तस्लीम करना ना करना ये एक पॉलिटिकल फैसला है। इसको अगर ये कोई कहे कि इस पर बात ही नहीं होनी चाहिए, ये कोई गुनाह कबीरा है, तो वो मैं समझता हूँ कि गलत है। बात हर चीज़ पे होनी चाहिए, लेकिन ये पार्लियामेंट का काम है। इसराइल को आपने रिकग्नाइज करना है नहीं करना, ये पार्लियामेंट में जाए, बहस करें, और पार्लियामेंट में चूंकि लोगों के नुमाइंदे हैं, वो फैसला जो भी करें पब्लिक काम को, वो अगर वो लेट्स से पार्लियामेंट ये फैसला करती है कि इसराइल को तस्लीम हमने नहीं करना, तो बिल्कुल पार्लियामेंट का फैसला तो नहीं होगा। लेकिन अगर पार्लियामेंट ये फैसला करे तो मौलाना कौन होते हैं कहने वाले? जो बुढ़े बुढ़े रिटायर्ड जनरल आते हैं इसराइल की नुमाइंदगी और उसकी तर्जुमानी करने की, आज हमें वो अक्ल सिखाते हैं। भाई तुम्हें हमें जंग का तरीका सिखाओ, लड़ना कैसे है, जंग का तरीका बताओ, कश्मीर कैसे हासिल करना है। तुम हमें सियासत बतलाते हो, तुम्हारा मैदान सियासत नहीं है, अपने हुदूद में रहो। इसराइल की नौकरी न किया करो, इसराइल के वजीफों पे पलने वाले जर्नेलों, रिटायर्ड जर्नेलों, अपने हुदूद में रहो। पाकिस्तान के अवाम और हर मुसलमान फलस्तीनी मुसलमान भाइयों के शाना बशाना है।